वेलकम टू समाधान टीचिंग इंस्टीट्यूट। हम अब जीके जीएस लेके आए हुए हैं। इसको देखिएगा। आगामी जो आपके सामने एग्जाम है, एसएससी जीडी है, आरपीएफएसआई है, अब बिहार दरोगा का भी आने वाला है, फिर से आपका सीआईएसएफ है, बीएसएफ है और अग्निवीर का जो आर्मी का एग्जाम है। तो टोटल एग्जाम के लिए हम आपको फुल्ली जीके जीएस लेके आए हैं। आप क्लास को देखिए और उसमें जो है पूरी डिस्कस करेंगे और बृहद स्तर पे इसकी तैयारी हम लोग करेंगे। आपको डेली का क्वेश्चन बिल्कुल फंसेगा। आप जीके जीएस की फुल्ली तैयारी आपको कराते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, काला पानी विवाद किन देशों के बीच संबंधित है? काला पानी विवाद हमारे देश में है तो किसके बीच है? भारत और नेपाल। किसके बीच है? भारत और नेपाल के बीच ये विवाद है। ठीक है, तो काला पानी विवाद किसके बीच है? भारत और नेपाल के बीच स्थित है। ठीक है, पहला आपका क्वेश्चन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देश के सीमा से लगे हुए हैं? तो कितने राज्य पड़ोसी देश की सीमा से आपके लगे हुए हैं? तो देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कहीं गलती हो गया है। तो कुल ऐसे आपका जो है 17 लगे हुए हैं। कितने लगे हुए हैं? 17। तो आपका आंसर यहाँ पे 16 ना क्या होगा? आपका आंसर क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पे मिस्टेक हो गया, मिसप्रिंट हो गया। तो याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा बनाती है हमारे देश की, तो कुल कितने राज्य हैं? तो 17 राज्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है मैगिनोट। देखिए अब ये जो बराबर एग्जाम में ये सब आता है, किन देशों के बीच कोई सब सीमांतर रेखा बनाई गई है। तो सबको ही जानता है कि सरक्रीक जो है वो किसके बीच है? भारत और पाकिस्तान के बीच है। एकदम देखिए आपके सभी एग्जाम के जो पड़ोसी जो देश हैं आपके, वो इम्पोर्टेंट है। एसएससी जीडी में भी इम्पोर्टेंट है, सीआईएसएफ में भी। क्या है कि जब आर्मी की तैयारी आप करते हैं तो आर्मी का मतलब होता है देश की रक्षा करना। तो देश की रक्षा कब कीजिएगा? जब अपने सीमाओं के बारे में जानकारी रखिएगा। तो सरक्रीक किसके बीच है? भारत और पाकिस्तान के बीच है। उसी प्रकार 0 डिग्री किसके बीच है? तो ये है किसके बीच? भारत और बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा रेखा बनाता है। उसी प्रकार मैकमोहन जो है वो किसके बीच बनाता है? तो भारत और चीन के बीच बनाता है। मैकमोहन किसके बनाता है? भारत और चीन के बीच बनाता है। उसी के बाद एक और आता है रेड क्लिफ। तो रेड क्लिफ किसके बीच बनाता है? भारत और पाकिस्तान के बीच बनाता है। तो अब आ गया कुछ विदेशी है। तो मैगिनोट किसके बनाता है? जर्मनी और फ्रांस के बीच बनाता है। तो मैगिनोट जो रेखा है वो किसके बीच? जर्मनी और फ्रांस के बीच। और अमेरिका और कनाडा के बीच कौन बनाता है? 49वीं समांतर रेखा। 49वीं सबसे शांत सीमा जो है वो अमेरिका और कनाडा का। कभी विवाद आप नहीं सुने होंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सरक्रीक विवाद। अभी बताए थे सरक्रीक विवाद किस देशों के बीच है? तो भारत और पाकिस्तान। क्या हो जाएगा इसका आंसर? भारत और पाकिस्तान। और ये गुजरात के पास है। अगर पूछेगा सरक्रीक जो है वो कहाँ है, तो गुजरात के पास है। भारत और पाकिस्तान के बीच ये विवाद है सरक्रीक रेखा। यानी सीमा रेखा भी बना देगी, जो सीमा होगा वहां पे विवाद होगा। अब है क्वेश्चन, भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? अभी जस्ट चर्चा किए थे 0 डिग्री। तो क्या मार देंगे इसका आंसर हम? 0 डिग्री। तो आप लोग भी आंसर अपने मन में रखिए, क्या होगा उसका जवाब देना है। और हम इधर आंसर बोल रहे हैं। तो 49वीं बता दीजिए। कनाडा और अमेरिका। कनाडा और अमेरिका। अच्छे, 38वीं किसके बीच है? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। 17वीं जो है नहीं दिया, 18वीं होता है वियतनाम, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी कहाँ है? जो 1946-7 में हमसे ले लिया पाकिस्तान, तो उसकी राजधानी कहाँ है? मुजफ्फराबाद। और मुजफ्फराबाद किस नदी के तट पर है? झेलम और नीलम। झेलम और नीलम 2 नदी है, उसके बगल में ये मुजफ्फराबाद शहर बसा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा
किन देशों के बीच है, किस देशों के बीच है। तो सबसे लंबी बोल देगा तो आप क्या मारिएगा, बांग्लादेश से है। तो बांग्लादेश से बहुत लंबी सीमा बनाती है। और बांग्लादेश के बाद अगर पूछ देगा तो वो क्या हो जाएगा, आपका चीन हो जाएगा, ठीक है। और सबसे कम हो जाएगा अफगानिस्तान, सबसे कम क्या हो जाएगा, अफगानिस्तान। अब है सिलोन किस देश का प्राचीन नाम है। तो सिलोन किस देश का प्राचीन नाम है, तो ये श्रीलंका का नाम है। और यहीं पे एक मंदिर है कैंडी मंदिर, बोलेगा कैंडी मंदिर कहाँ स्थित है, ये कैंडी मंदिर ये कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ है, श्रीलंका में है। दांत का मंदिर पूछेगा तो ये कहाँ है, आपका श्रीलंका में है दांत का मंदिर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आपका है 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है। तो क्या मारेंगे आंसर इसका, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। क्या इसका आंसर होगा, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच 38वीं समांतर रेखा है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर, देखिए भारत का है, ठीक है। अगर भारत की स्थल में बोल देगा कि भारत के भूमि में बोल देगा तब आप मारिएगा कौन, कंचनजंगा। लेकिन अगर पूरे भारत की बात करेगा सर्वोच्च शिखर कौन है, K2, जिसका नाम क्या है, K2 गॉडविन ऑस्टिन, K2 गॉडविन ऑस्टिन, K2 गॉडविन ऑस्टिन। तो ये किस श्रेणी में है, ये तो हिमालय में है, किस श्रेणी में है, तो आंसर क्या होगा, काराकोरम श्रेणी में है। कहाँ स्थित है ये, काराकोरम श्रेणी में स्थित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है। देखिए कोई भी जल संधि हो, कोई भी सीमा रेखा हो, वो जोड़ती भी है और वो अलग भी करती है। अगर जोड़ने की सवाल बोला तो भी आप क्या मारिएगा, पाक जल डमरू मध्य, और अलग करने का भी सवाल बोलेगा तो भी क्या मारिएगा, पाक जल डमरू मध्य। ये हिंद महासागर में स्थित है। इसके जस्ट बगल में है आपका तमिलनाडु। नेक्स्ट, किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। तो बांग्लादेश से नहीं लगती है, किसका नहीं लगता है, तो आपका अरुणाचल प्रदेश का नहीं लगता है। तो आपका किसका किसका लगता है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये आप याद रखिएगा, 5 बांग्लादेश से लगते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, 49वीं समांतर रेखा किन देशों के बीच स्थित है। तो यूएसए और कनाडा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका और कनाडा दे या यूएसए और कनाडा दे। भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल डमरू मध्य हो जाएगा। अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मांडले जेल कहाँ स्थित है। तो मांडले जेल कहाँ स्थित है, म्यांमार में है। मांडले जेल कहाँ स्थित है, म्यांमार में स्थित है, ठीक है, म्यांमार में स्थित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डुरंड रेखा किन देशों के बीच की सीमा रेखा है। तो देखिए ये पहले क्या था, भारत और पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान के बीच था। लेकिन जब कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर पाकिस्तान के पास चला गया, तब से ये अब रेखा क्या हो जाएगा, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच स्थित है, ठीक है, वर्तमान के समय में। चलिए तो नेक्स्ट आपका सवाल है, सियाचिन विवाद किन दो देशों के बीच है। तो सियाचिन जो विवाद है वो भारत और पाकिस्तान के बीच है। किसके बीच है, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा विवाद है, सियाचिन विवाद है। लेकिन यही बोल देगा कि अक्साई चीन किसके बीच विवाद है। तो अक्साई चीन क्या मारिएगा, भारत और चीन के बीच इसका विवाद है, ठीक है। तो अक्साई चीन भारत चीन और सियाचिन भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद है। नेक्स्ट आपका सवाल है, भारत से बर्मा, भारत से आपका जो बर्मा है वो कब अलग हुआ था। तो बर्मा को हम लोग आज क्या बोलते हैं, म्यांमार बोलते हैं। तो बर्मा भारत से कब अलग हुआ था, 1937 में अलग हुआ था भारत से बर्मा। नेक्स्ट आपका सवाल है, चीन के साथ किस राज्य की सीमा स्पर्श नहीं करती है। देखिए जब मैप का क्वेश्चन हो तो कम से कम अपने घर में एक मैप रखें
और मैप रख के या ग्लोब ले लें, उसको बराबर जो है हम लोग उंगली पे घुमाते हैं, ना कि वहां पे उसको देखेंगे। घुमाने से कोई फायदा नहीं, उसको नक्शा को देखेंगे किस किस देश से लगता है। तो चीन के साथ कौन सी राज्य की सीमा स्पर्श नहीं करती है, तो वो आपका आंसर क्या हो जाएगा, हिमाचल लगता है, उत्तराखंड लगता है, सिक्किम लगता है, लेकिन मिजोरम बिल्कुल नहीं लगता, ये नीचे है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मिजोरम। हिमाचल लगता है, उत्तराखंड लगता है, सिक्किम लगता है और अरुणाचल प्रदेश भी लगता है, और एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश वो लद्दाख लगता है। तो बोलेगा चीन से एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश कौन सा लगता है, लद्दाख लगता है। और राज्य में कौन हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट आपका सवाल है, हिंडनबर्ग रेखा किन देशों के बीच है। तो हिंडनबर्ग किसके बीच है, जर्मनी और पोलैंड के बीच है। तो जर्मनी का राजधानी कहाँ है, बर्लिन, और पोलैंड का कहाँ है, वर्सा। तो पोलैंड की राजधानी कहाँ है, कैपिटल कहाँ है, इसका कैपिटल है वर्सा, और जर्मनी का क्या है, बर्लिन। ठीक है, जर्मनी का कहाँ है, बर्लिन। ठीक है, याद हो गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य के साथ पाकिस्तान सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है। वैसे भी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान। और राजस्थान के बाद क्या मारिएगा, गुजरात। और सबसे कम सीमा रेखा बनाता है पंजाब। देखिए पहले जम्मू कश्मीर एक राज्य हुआ करता था, जो कि अलग होकर केंद्र शासित प्रदेश बन गया, दो गो, एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर। तो राज्य की चर्चा करें तो अब 3 राज्य ही पाकिस्तान से सटते हैं, एक पंजाब, एक राजस्थान और एक गुजरात। तो सबसे लंबी सीमा रेखा राजस्थान बनाती है। नेक्स्ट आपका सवाल है, अराकान योमा पर्वत श्रेणी किस देश में स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, म्यांमार। ये क्या इसका आंसर हो जाएगा, म्यांमार आपका आंसर हो जाएगा। और म्यांमार से 4 गो राज्य है वो सटता है। तो याद रखिएगा, अन्नामामी, और से हो गया अरुणाचल प्रदेश। 9 से दम एक लाइन से बता रहे हैं ऊपर से। अरुणाचल के नीचे कौन है, नागालैंड। अब मौ से क्या हो गया, मिजोरम। मिजोरम मौ से मतलब मौ से बोलिए मणिपुर। मौ से क्या बोलिए, मणिपुर। और मी से क्या याद रख लीजिएगा, मिजोरम। तो ये जो आपको सीमा रेखा, सीमा जो राज्य बताएं, ये ऊपर से नीचे है। तो ऊपर अरुणाचल, उसके नीचे नागालैंड, उसके नीचे मणिपुर और उसके नीचे मिजोरम। अन्ना मामी याद रखिएगा। म्यांमार से सटने वाले भारतीय 4 राज्य हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका सवाल है, भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश की तीनों ओर से घिरा हुआ है। तो तीनों ओर से ती लगाया है, तो आंख बंद कर मार दीजिएगा, त्रिपुरा। और त्रिपुरा की सरकारी भाषा क्या है, बांग्ला। याद रखिएगा, वहां सरकारी भाषा क्या है, बांग्ला है। तो त्रिपुरा तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य है। नेक्स्ट आपका सवाल है, बहादुर शाह जफर हमारा मुगल में अंतिम बादशाह कौन थे, बहादुर शाह जफर द्वितीय। बहादुर शाह जफर द्वितीय। सवाल है, बहादुर शाह जफर की कब्र कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यांगून। क्या हो जाएगा इसका आंसर, यांगून। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पंचशील घाटी कहाँ स्थित है। लग रहा है कि आंसर जर्मनी तो होगा नहीं, भूटान होगा नहीं, तो या तो पाकिस्तान या तो अफगानिस्तान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अफगानिस्तान में है पंचशील घाटी। और अफगानिस्तान कहाँ है, काबुल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मैनरहीन रेखा। मैनरहीन रेखा किन 2 देशों के बीच स्थित है। तो मैनरहीन रूस और फिनलैंड। रूस और फिनलैंड। तो जहां रूस होगा उसके बगल में आपका एक सीमा रेखा बनाया, जैसे हमारे देश में रेड क्लिफ है, हमारे देश में मैकमोहन है, एक कागज के तौर पे बनाया गया। तो वहां भी एक कागज के तौर पे मैनरहीन रेखा बनाई गई है, रूस और फिनलैंड की सीमा को निर्धारण
करती है। तो आज आपका यही तो क्वेश्चन रहा, तो फिर आपको कल हम क्वेश्चन लेके आएंगे। डेली आप देखिएगा, आपका जीके अच्छा हो जाएगा और एग्जाम में हम वैसा ही क्वेश्चन सेट करेंगे कि आपका एग्जाम में वो क्वेश्चन लड़े। तब तक के लिए खुश रहिए, धन्यवाद।